सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप अधिक कीमत नहीं दे सकते हैं। न अधिक उपजाने के लिए जो साधन मुल्क में मौजूद हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने टैक्स लगा रखे हैं। आपने जो टैक्स लगाए हैं वह तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले ही टूटी जा रही है, लेकिन वह इन टैक्सों को देने के लिए भी तैयार हैं यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहां पर बहुत बुरी हालत है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 4 आने पैसे मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। श्री नेहरू ने एक कमीशन की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह स्कीम भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन तमाम चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन तमाम मुसीबतों की ओर आकर्षित किया जाए। यातायात के साधनों की हालत यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो तमाम मुसीबतों को झेलता है। आपके तमाम कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से ताकत आएगी? कैसे वह अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और गरीबी के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर देश की आर्थिक नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस
मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में जिक्र होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वह मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट पेश किया उस समय देश को और ख़ास तौर से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थी। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थीं और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वह क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहाँ तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं, खास तौर से गरीबी हटाओ के संबंध में। इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ हद तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वह ज़्यादातर धनी लोगों पर और ख़ास तौर से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वह ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेज़ों का प्रशासन चल रहा था, उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वह लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं। धन से उनको मोह नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज़ करते थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग को यह भी देखना चाहिए कि जो अफसर स्वतंत्र भारत में बने, उनकी चाल वैसी न हो जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में अफसरों की हुआ करती थी। फुल स्टॉप।